मेहनत और सफलता में बहुत छोटा सा फर्क होता है। जो इस फर्क को पहचान ले तो शायद वो उस रुकावट और पड़ाव को पार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता। ये लाइन सैम के दिमाग में घूमती रहती थी, जो उसने बस में एक बुजुर्ग को बोलते सुनी थी। समीर को सब प्यार से सैम सैम कहकर बुलाते थे। कहने को वो सिर्फ 8 साल का था, पर उसमें पढ़ने की और ज्ञान बटोरने की एक उमंग थी। कोई भी लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट हो रही होती तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहीं खड़ा होकर अनाउंसमेंट में खो जाया करता। जिज्ञासु भी था, डेली न्यूज में इंटरेस्ट रखता था। उसे कोई अखबार पढ़ते दिखना चाहिए, बस वहीं साइड में जाकर बैठ जाता था और न्यूज़पेपर में घुस जाता था। आलम तो ये था कि जो ऑलरेडी वहां बैठा पढ़ रहा होता वो अपना पेपर उसे थमाकर ये बोलकर निकल जाता कि भैया तू ही पढ़ ले, शायद तेरा पढ़ना ज्यादा जरूरी है। सैम सरकारी स्कूल का स्टूडेंट होने के साथ सुबह न्यूज़पेपर बेचने में अपने पापा की हेल्प किया करता था। वो दोनों सूरज की पहली रोशनी से भी पहले बाजार से न्यूज़पेपर खरीद साइकिल पर सवार न्यूज़पेपर बांटने निकल जाते। सैम न्यूज़पेपर को गोल कर रबर बैंड बांधकर अपने पापा को थमाता और वो तेजी से घर की बालकनी में आंगन में फेंक कर आगे बढ़ जाते। बीच बीच में लगे हाथ सैम एक आध खबर भी पढ़ लिया करता था। ये उसका डेली रूटीन था और इस काम में ना कोई छुट्टी और ना कोई संडे। एवरीडे वर्किंग था। यहाँ तक काफी बार त्योहारों पर भी वो न्यूज़पेपर फेंकने जाया करता, पर वो इसमें खुश था और उसे ये भी मालूम था कि जब तक न्यूज़पेपर बिकेगा उनका घर तो चलेगा ही चलेगा, उसकी स्कूल की पढ़ाई भी जारी रहेगी। उस रोज न्यूज़पेपर लपेटते हुए उसकी नजर एक खबर पर पड़ी। कोरोना का कहर देश भर में, क्या करेगी सरकार। इतनी न्यूज में घुसने के बाद भी उसे कोरोना या फिर कोविड-19 के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उत्तेजित वो पापा से पूछ पड़ा, पापा ये कोरोना क्या चीज है पापा, और ये न्यूज में इतना क्यों है। दूसरी तरफ से कोई सवाल का जवाब ना आने पर वो न्यूज़पेपर लपेटता रहा, पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात फंस गई थी। इससे पहले वो इस चीज़ के बारे में कुछ और पूछता या समझता, उसी शाम पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान हो गया। असेंशियल सर्विसेज के अलावा अब सब काम बंद रहेगा। कोरोना महामारी तेजी से ना फैले, इसके चलते सरकार ने ये कदम उठाया है। स्कूल भी बंद रहेंगे। ये सुन के उसके दोस्त तो काफी खुश थे, पर सैम नहीं था। बेशक कहने को वो सिर्फ 8 साल का था, पर उसे अपने घर की आर्थिक स्थिति का अंदाजा था। एक छोटे से चौल में 5 लोगों का बीड़ा उठाए उसके पापा न्यूज़पेपर बेचकर सबका गुजारा करते थे। अगली सुबह वो अपने पापा के साथ बाजार से सब्जी लेने निकला तो रास्ते में मिले हर गुजरते बंदे को खबर सुनाने लगा, कोरोना है अंकल, कोरोना, लॉकडाउन है। उसे शायद लॉकडाउन का मतलब भी ढंग से नहीं मालूम होगा, पर वो फिर भी ये खबर सबको सुनाया जा रहा था। कोरोना आज बेशक एक महामारी का रूप ले चुका है, पर इससे सिर्फ आप अकेले प्रभावित नहीं हुए। किसी पर इसका कहर कम बरसा तो शायद किसी पर काफी ज्यादा। सैम कहने को सिर्फ 8 साल का है, पर इसके बावजूद खबर बांटने के रूप में वो एक नई उमंग और उम्मीद की रोशनी को जलाने में लगा हुआ था, इसी ख्याल से कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उस नई सुबह का दिया आप भी जलाए रखें। सामना सही, पर आप तो कोरोना की समझ रखते हैं।